फ्रेंड्स, हमारे खास शो जनता पूछती है कि इस नए एपिसोड में आपका वेलकम है। आज जनता पूछ रही है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, क्या उससे भारत ने कोई सबक लिया? वो नेपाल जो कभी दुनिया का एकलौता ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज वहां की सड़कों पर एक नया संग्राम छिड़ चुका है। नेपाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसकी गूंज सीमा पार भारत तक सुनाई दे रही है। नेपाल से ताजा खबर यह है कि अब वहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। इस आंदोलन के पीछे भी मुख्य रूप से नेपाल का जेनजी है। काठमांडू में जो शख्स लगातार 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उसका नाम है विनय यादव। नेपाल के राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव नेपाल में मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने और सुनसरी कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर डटे हुए हैं। उन्हें समर्थन देने के लिए नेपाल के चप्पे चप्पे से लोग, खासकर जेनजी वहां पहुंच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ नेपाल का जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरकर यह मांग कर रही है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल का युवा कह रहा है कि तुष्टीकरण ने देश को खोखला कर दिया है। तो दूसरी तरफ हमारे भारत का मंजर देखिए। भारत में कुछ राजनीतिक दल और कुछ जेनजी के युवा हिंदू मुस्लिम भाई भाई के खोखले नारों की आड़ में केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। भारत की विपक्षी राजनीति में धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने की होड़ मची है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि क्या नेपाल का यह जन आंदोलन भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है? क्या नेपाल की सड़कों से उठ रही है चिंगारी भारत के तुष्टीकरण वाले सियासतदानों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए काफी है? फ्रेंड्स, आज के शो में हम इन्हीं सवालों का तफसील में जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी ये खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू का माइती घर मंडला इस वक्त नेपाल की भावी राजनीति और सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कड़ाके की धूप और बारिश के बीच राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव का आमरण अनशन लगातार जारी है। मुद्दा एक ही है, नेपाल में मुस्लिम आरक्षण तुरंत खत्म करो और सुनसरी हिंसा के दोषियों को फांसी की सजा दो। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब नेपाल की सुनसरी जिले के देवानगंज में एक खौफनाक और हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। इस सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे नेपाल के हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। सुनसरी की इस घटना के बाद नेपाल का बहुसंख्यक समाज सड़कों पर उतर आया। देखते ही देखते सुनसरी का गुस्सा काठमांडू तक पहुंच गया और अब रौतहट, सिराहा, धनुषा और सप्तरी जैसे सीमावर्ती जिलों से लोगों का जत्था काठमांडू की तरफ कूच कर रहा है। सड़कों पर मचते इस घमासान की गूंज अब नेपाल की संसद यानी प्रतिनिधि सभा में भी जोर शोर से सुनाई दे रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की फायरब्रांड सांसद खुशबू ओली ने संसद के पटल पर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। सरकार आखिर कब तक आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? माइती घर मंडला में नागरिक अनशन पर बैठे हैं। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत वार्ता शुरू करनी चाहिए और इस गतिरोध का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। मामला सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है। संवैधानिक निकायों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय मधेशी आयोग के अध्यक्ष विनय दत्त खुद अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को अपना खुला समर्थन दे दिया। विनय दत्त ने न केवल मुस्लिम आरक्षण को देश के लिए घातक बताया, बल्कि नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। नेपाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर ये है कि वहाँ का युवा, नेपाल का जेनजी अब तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुका है। जो युवा कल तक धर्मनिरपेक्षता के नारे सुनाता था, आज वही युवा नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर सबसे आगे खड़ा है। नेपाल के युवाओं का मानना है कि आरक्षण और विशेष दर्जे के नाम पर एक खास समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि नेपाल का ये घटनाक्रम भारत के लिए क्यों मायने रखता है? नेपाल में हो रहा ये नया डेवलपमेंट भारत के उन राजनीतिक दलों के लिए एक करारा थप्पड़ है जो भारत में धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं। भारत में एक तरफ कुछ विपक्षी दल और भ्रमित जेनजी युवा हिंदू मुस्लिम भाई भाई की आड़ में सत्ता को घेरने की कोशिश करते हैं,
तो वहीं हमारा पड़ोसी देश नेपाल ये समझ चुका है कि धर्म आधारित आरक्षण किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे आंदोलन को लेकर नेपाल की सरकार के मुंह पर ताला लगा है। ना तो संसद में उठे सवालों का कोई आधिकारिक जवाब आया है और न ही अनशनकारियों से कोई सीधी बात हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का इरादा साफ और चट्टान की तरह मजबूत है। जब तक सुनसरी कांड के दोषियों को सजा नहीं मिलती और मुस्लिम आरक्षण समाप्त नहीं होता, तब तक ये अनशन और आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो देखा आपने, नेपाल की तस्वीरें साफ बता रही है कि पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है। नेपाल का सबक भारत के लिए बहुत सीधा और साफ है। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुसंख्यक समाज के हितों की अनदेखी करते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं, तो एक न एक दिन समाज का सब्र टूटता है। नेपाल के एक यादव विनय यादव ने जो अलख जगाई है और जिस तरह नेपाल का जैन जी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और हिंदू राष्ट्र की पहचान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है, वो भारत के उन तमाम नेताओं की आंखें खोलने के लिए काफी है जो वोटों की खातिर तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। नेपाल की सरकार कब तक खामोश रहेगी? क्या आंदोलनकारियों की मांगे मानी जाएगी या फिर यह अनशन नेपाल में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जनता पूछती है कि इस खास शो में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।